हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो जो अपलोड होता है वो तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम संधि पढ़ा चुके हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों संधि का वीडियो बन चुका है। उसके बाद अब हम संधि का विच्छेद, स्वर संधि कैसे होता है उसका विच्छेद, व्यंजन संधि किस प्रकार से हुआ उसको कैसे विच्छेद करेंगे, और विसर्ग संधि जो हुआ है उसका फिर विच्छेद करके कैसे लिखेंगे। इन दिनों इसी का वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें कि व्यंजन संधि का विच्छेद कैसे करेंगे इसका वीडियो कंप्लीट हो गया, बन चुका है, अपलोड हो गया है, देख लोगे। अब आज से हम संधि विच्छेद विसर्ग का जो संधि हुआ था उसका विच्छेद कैसे करके लिखेंगे, आज से हम इसके बारे में जानेंगे। आज हम इसका भाग 1 लेकर आए हैं। इसके भी 9 नियम हैं जो कि हम 4 पार्ट में बता देंगे। फर्स्ट पार्ट में भाग 1 में हम नियम 1, 2 और 3 नियम बताएंगे और 4 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इतना तो जानते होंगे कि विसर्ग संधि कैसे होता है। विसर्ग संधि का पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है? विसर्ग होता है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो या फिर व्यंजन हो, इसके साथ संधि करता है। संधि 2 वर्णों के बीच होता है, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा और दूसरा वर्ण स्वर वर्ण होगा या फिर व्यंजन वर्ण हो, इन्हीं के बीच ये संधि करेगा। तो ये निश्चित है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? विसर्ग होगा। तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे, शब्द का विच्छेद करेंगे, तो हम जहां पे विसर्ग रहेगा उसको पहला शब्द में ले लेंगे, क्योंकि पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होना निश्चित है। अब हम इसका पहला नियम देखेंगे। पहला नियम में क्या कह रहा है कि शब्द में अगर विसर्ग के साथ, यानी कि कोई शब्द है उसमें अगर विसर्ग है, विसर्ग के साथ अगर क, ख या प, फ, विसर्ग के साथ क या फिर विसर्ग के साथ ख हो या फिर विसर्ग के साथ फ हो या फिर विसर्ग के साथ फ हो। अगर किसी भी शब्द में हम देखेंगे कि विसर्ग के साथ क, विसर्ग के साथ ख, विसर्ग के साथ प और विसर्ग के साथ फ है, ये 4 वर्ण है, क, ख और प, फ विसर्ग के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम विच्छेद यहीं से करेंगे। विसर्ग को क, ख के बीच होगा, जैसे प्रातः जो काल, क्या है यहाँ विसर्ग के साथ क है, बताए थे विसर्ग के साथ क है, तो इसका विच्छेद हम कैसे करेंगे? वर्णों को अलग कैसे करेंगे? पहले शब्द का अंतिम वर्ण इसको बना लेंगे और दूसरे शब्द का पहला वर्ण इसको बना लेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रातः, सॉरी इसको यहाँ करते हैं, प्रातः जोड़ काल। दूसरा है पया जोड़ पान, पहला शब्द का अंतिम वर्ण इसको बना लेंगे और ये दूसरा शब्द बना लेंगे। कैसे लिखेंगे? पया जोड़ पान, पया जोड़ पान, इसको संधि करेंगे तो लिखेंगे पया पान, और अगर पया पान है तो इसको पया जोड़ पान करके लिख देंगे, विच्छेद कर देंगे। अंतःकरण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण यहां से बनाएंगे और दूसरा यहां से बनाएंगे। क्या लिखेंगे? अंत
करण। इसी तरह से अंतःपुर, पहला शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरा शब्द का पहला वर्ण बनेगा ये अंत जोड़ पुर। उसी तरह से अंतःपतन, अंत पहला शब्द हो जाएगा और दूसरा शब्द ये हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? अंत जोड़ पतन, अंतःपतन। जब भी हम शब्द में देखेंगे विसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये विसर्ग संधि है, इसलिए इसके पहले शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग होना जरूरी है। तो अगर विसर्ग लगाए और विसर्ग के साथ क या ख या प या फ हो, कोई ये चार वर्ण अगर इसके साथ हो विसर्ग के साथ, तो हम विसर्ग से पहला शब्द इधर बनाएंगे और दूसरे वाले को दूसरा शब्द बना देंगे। प्रातः काल, पया पान, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःपतन। इस तरह से हम इसका विच्छेद करेंगे। ये है विसर्ग संधि का विच्छेद करने का पहला नियम। दूसरे नियम में यह बताया है कि शब्द में अगर आधा वर्ण तालव्य हो, उसके साथ च या छ हो, अर्थात कैसे लिखाएगा? तालव्य में हलंत लगाए तो वो आधा श और उसके साथ च या छ हो, यानी इस तरह से या इस तरह से। अगर शब्द में आधा तालव्य के साथ च या छ हो तो इस तरह से लिखेंगे। अगर आधा मूर्धन्य स के साथ ट या ठ हो, आधा मूर्धन्य स के साथ कर ट या आधा मूर्धन्य स के साथ ठ हो, या फिर आधा दंत स के साथ त या थ हो, आधा दंत स के साथ त या आधा दंत स के साथ थ हो, इस तरह से। अगर इस तरह से शब्द में पाया जाए तो ये जो आधा है इसको विसर्ग में परिवर्तित कर कर विच्छेद कर देंगे, यानी इसके जगह पर विच्छेद ये विसर्ग लगा देंगे और यहीं से हम विच्छेद कर देंगे। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ निश्चल है, अब देखो आधा श किसके साथ आया? च के साथ आया। आधा श और च है, ये चीज है यहाँ पे च के साथ आया है। क्या बताए थे कि जब ये आधा श है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या लिखाएगा? नी, ये आधा श विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे समझ लो लाल से, ये श क्या में परिवर्तित हो गया? विसर्ग में। और उसके बाद क्या है? चल, चल लिख देंगे। विसर्ग नियम के तहत हो गया, पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यहाँ व्यंजन है। उसी तरह से निश्चल, तो ये भी श है, ये छ के साथ आ रहा है, च या छ के साथ रहेगा, तो इसको क्या करेंगे? विसर्ग में बदल देंगे। कैसे लिखेंगे? नी, इसका उच्चारण क्या है? ह है। कैसा ह है? सघोष। सघोष यानी इसका उच्चारण जो है किस सांस से हो रहा है और स्वर तंत्र में कंपन हो रहा है। तो ये हो गया नी जोड़ छल, निश्छल। उसी प्रकार से इसको देखें, यहाँ भी मूर्धन्य स है आधा, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? धनु, धनु। धनु जोड़ टंकार, धनु जोड़ टंकार। ये आधा जो श है तालव्य श या मूर्धन्य स या दंत स, इन सब को हम विसर्ग में परिवर्तित कर कर विच्छेद कर देंगे। अब यहाँ निष्ठुर है, मूर्धन्य स ठ के साथ आया, मूर्धन्य स त के साथ हो या फिर ठ के साथ, यही दो के साथ रहेगा। तो मूर्धन्य स को हमको क्या करना है? विसर्ग में बदल देना है। क्या लिखेंगे? नी में विसर्ग लगा देंगे,
जोड़ ठूर, निह जोड़ ठूर निष्ठुर, मनस जोड़ ता। अगर दंत सा आधा दंत सा त या थ के साथ हो तो इसको भी विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। क्या हो जाएगा ये? मना जोड़ ताप। उसी तरह से यहाँ भी दंत सा है, त के साथ आ रहा है, तो ये दंत सा क्या है? विसर्ग में बदल जाएगा। क्या लिखेंगे? विसर्ग को लाल से लिख देते हैं। इसे परिवर्तित हो गया ये दंत सा, उसके बाद तल बचा हुआ है, जोड़ तल। ये हो गया हमारा दूसरा नियम कि अगर तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स ये अगर आधा वर्ण हो और इसके साथ अगर च या छ हो, मूर्धन्य स के साथ त या ठ हो और दंत स के साथ त या थ जुड़ा हुआ हो, संयुक्त हो, तो हम आधे वर्ण को विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे और वहीं से विच्छेद कर देंगे। दोनों शब्दों को अलग अलग लिख देंगे। तीसरे नियम में है कि अगर शब्द में कहीं भी विसर्ग के साथ तालव्य श या आधा तालव्य श पूरा तालव्य श दोनों संयुक्त होकर आए, या फिर विसर्ग के साथ मूर्धन्य स या फिर आधा मूर्धन्य स पूरा मूर्धन्य स दोनों संयुक्त होकर आए, या फिर विसर्ग के साथ दंत स या फिर आधा दंत सा और पूर्ण दंत सा दोनों संयुक्त होकर आए एक साथ। अगर किसी भी शब्द में इस तरह से रहेगा तो क्या करेंगे हम कि इस तालव्य श, ये जो आधा है तालव्य श, यहाँ पे ये भी आधा है, यहाँ भी आधा है, इन सब को विसर्ग में बदल देंगे। आधे वर्ण को विसर्ग में बदल देंगे, तब क्या हो जाएगा? देखो एक तरह से बन गया विसर्ग तालव्य श, यहाँ भी विसर्ग हो गया तालव्य श, विसर्ग मूर्धन्य स, ये भी हो गया विसर्ग मूर्धन्य स, यहाँ विसर्ग दंत स, ये भी हो गया विसर्ग और दंत स। तो अब हम क्या करेंगे? जब हमको विसर्ग मिल गया तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण इधर बना देंगे और यहाँ से दूसरा शब्द बना देंगे, विच्छेद हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे विसर्ग के साथ पूरा दंत स है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये कर देंगे, पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो गया और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यहाँ व्यंजन हो गया। इस तरह से हम इसको विच्छेद कर देंगे। क्या लिखेंगे? निह जोड़ संदेह, निह जोड़ संदेह, पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो गया। इस तरह से विच्छेद कर देंगे। निह संदेह का विच्छेद होगा निह जोड़ संदेह, और निह जोड़ संदेह का संधि होगा निह संदेह। इस तरह से संधि करके मिलाकर लिख देंगे और विच्छेद करना होगा तो इस तरह से अलग अलग लिख देंगे। अब देखो अभी वही बोले थे कि अगर आधा और पूरा वर्ण एक साथ संयुक्त होकर आएगा तो इस आधे वर्ण को क्या करना है? विसर्ग में बदल देना है। तो जब विसर्ग में हम बदल दिए तो यही हो गया नि जोड़ संदेह। अब यहाँ से हम ये पहला वर्ण और ये दूसरा पहला शब्द और ये दूसरा शब्द बना देंगे। क्या लिखेंगे? निह जोड़ संदेह। उसी तरह से यहाँ विसर्ग है और सहाय लिखा हुआ है, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग इस तरह से बना देंगे और सहाय दूसरा शब्द बना देंगे और विच्छेद कर कर लिख देंगे। निह जोड़ सहाय। अब यहाँ देखो आधा दंत सा पूरा दंत सा एक साथ संयुक्त होकर आया है, तो इस आधा वर्ण को क्या करना है? विसर्ग में परिवर्तित कर देना है। उसके बाद ये पहला शब्द और ये दूसरा शब्द बन गया। क्या कैसे लिखेंगे इसको? विच्छेद करके नी में विसर्ग लगा देंगे और उसके बाद सहाय लिख देंगे।
इस तरह से विच्छेद कर देंगे। संधि करना होगा तो नि जोड़ सहाय का संधि हो जाएगा निस्सहाय। अब यहाँ देखो विसर्ग के साथ पूर्ण तालव्य है, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण मिल गया हमको, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ और ये दूसरा शब्द बन गया। कैसे करेंगे इसका विच्छेद? यहाँ से इसको अलग अलग बांट देंगे, दुशासन। इस तरह से विच्छेद हो गया। संधि करना होगा तो इस तरह से लिख देंगे मिलाकर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आधा तालव्य और पूर्ण तालव्य एक साथ संयुक्त होकर आ रहा है, तब क्या करेंगे? इस आधे वर्ण को विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे, तब ये क्या बन जाएगा? इसी तरह से आधा वर्ण के जगह पे विसर्ग लग गया, दो जोड़। अब ये दूसरा शब्द है शासन। इस तरह से विच्छेद करेंगे। अगर शब्द में कहीं भी इस तरह से देखेंगे, विसर्ग के साथ पूर्ण या आधा फिर पूर्ण, विसर्ग के साथ मूर्धन्य स या आधा या पूर्ण, विसर्ग के साथ पूर्ण दंश स, आधा दंश स या पूर्ण दंश स, अगर एक साथ है तो आधे वाले को विसर्ग में बदल देंगे और फिर वहीं से विच्छेद कर देंगे, दोनों शब्द को अलग अलग कर देंगे। ये रहा हमारा विसर्ग संधि का विच्छेद तीसरा नियम। भाग 1 कंप्लीट हो गया। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, अच्छा लगता हो तो लाइक कर दो, शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।